Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको। और गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्य रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी सभी आपके लिए क्या है। सो बी पॉजिटिव गाइज़। ओके, लेट्स सी क्या होता है और क्या आता है रीडिंग में। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है आपके पार्टनर की तरफ से, और काफ़ी पैशनेट भी है आपके लिए। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपकी स्माइल इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप हंसते हो, इनको बहुत अच्छे लगते हो। शायद ये कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत बारी मिला भी होगा, बट येस, ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, एंड आपकी शायद एक ऐसी पर्सनालिटी है, शायद आपका ऐसा है कि आप ना सुनते तो सबके हो लेकिन करते वही हो जो आपका मन करता है, जो आपका दिल कहता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो आपकी पर्सनालिटी, आपका रहन सहन, आपका सोचना, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो भी एक्शंस, रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस जो भी होते ना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। आप खुल के आई थिंक लाइफ जीने वालों में से हो, तो ये चीज़ भी उनको पसंद है आपके अंदर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, किसी वजह से जो है ये आपसे दूर हुए हैं, और एक उदासी से मुझे यहाँ पर दिखते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये किसी और कंट्री में भी गए हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का एक तरीके से। सो ऐसा लगता है कि हाल ही में जैसे बहुत करीब थे आप दोनों और अचानक से एक दूरी आ गई है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, ये हैप्पी नहीं है आपके बिना। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, आप ये कह सकते हो कि किसी मजबूरी की वजह से इनको दूर होना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये हैप्पी नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि शायद कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होकर के फिर ये दूरी आई है। तो अभी आपके पार्टनर जो है सॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं, सामने आकर के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें शायद इनको रोकती है, या इनका खुद का एक ईगो है, ये है। बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, वो साथ में रहना, वो काम करना, वो घूमना फिरना, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है इनको। वो मस्ती मजाक जो भी था आप दोनों के बीच में, सो वो काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि अभी जो एनर्जी चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी। यस, सिर्फ आपके बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है इनका, कोई और काम करने का मन नहीं करता। काम तो बहुत सारे हैं करने को, लेकिन मन नहीं लग रहा है। बार 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 इनको आप ही के ख्याल आते हैं और बार बार ये आप ही के बारे में सोचते हैं। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, और एक आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की मदद करने में बिलीव करते हो। आप बहुत मदद करते हो लोगों की, दिल के साफ़ हो आप, और जो भी है, जो अंदर है वही ज़ुबां पर है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और रहे हो, वैसा भी नहीं है। दिल के एकदम साफ़ हो, सब कुछ ओपन है। एंड ये आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं जिससे कि इनको ये लगता है कि आप एक बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो गए। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह ये देखते हैं। खूबसूरत तो इनको आप बहुत ही ज़्यादा लगते हो, बट
आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि आपसे चाहे किसी भी वजह से इनकी दूरियां आई हों, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हों, कुछ भी आया हो, लेकिन इनको आपको आपसे दूर जाने का गम है या आपको खोने का डर है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, इस कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि शायद इनकी ही कोई गलती की वजह से आपसे दूर हुए हैं। मे बी इन्होंने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई है। यस, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लगता है जैसे कि चाह कर के भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कांटेक्ट करना, लेकिन चाह कर के भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी कोई ना कोई खुद की कुछ ना कुछ गलती रही है या खुद ने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कांटेक्ट करने में इनको एक तरीके से थोड़ी सी हेजिटेशन है। और कांटेक्ट करने से पहले मन में काफ़ी सारे डर आते हैं कि पता नहीं आपका क्या रिएक्ट होगा, क्या रिएक्शन दोगे आप और कैसे रिएक्ट करोगे, समझ में नहीं आ रहा है इनको। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ये साइन मुझे स्ट्रांगली अभी तक नज़र आ रहे हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन है, बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। और ये आई एक छोटी सी तितली ओके जो कि गुड न्यूज़ लेकर के आती है हमेशा। ओके, ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, एक इमोशनल अटैचमेंट है इनको आपके साथ गाइस। ये बहुत कुछ है इनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह ही नहीं पा रहे हैं, बहुत गुमसुम से हो गए हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, और शायद हो सकता है इन्होंने कुछ झूठ बोला है आपसे और वो झूठ आपके सामने आ गया। उसके बाद में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी है कि कैसे आपका सामना करें। मतलब आपने इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत बिलीव किया था, और शायद इन्होंने कोई ट्रस्ट आपका ब्रेक किया है, आपसे कुछ बातें ऐसी छुपाई हैं जिसके बाद में अभी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है ऐसा दिख रहा है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, आप ये कह सकते हो। बहुत कुछ है आपके लिए दिल में जो कि ये बता ही नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन, वही इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी की अटक गए हैं अपनी लाइफ में, स्टक हो गए हैं और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली अगर ये अपनी तरफ से कदम उठाते हैं तो इनका ईगो हर्ट होता है बहुत बुरी तरीके से। तो इनके लिए दुविधा हो गई है कि ना तो ये आपके बिना रह पा रहे हैं ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उस चीज़ में अगर ये एक्शन लेंगे तो, ऐसा कुछ है। बट ये विश करते हैं आपके लिए, विश मांगते हैं, आपको मांगते हैं, बट अभी टोटली कंफ्यूज है। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उनके लिए एक्शन नहीं दिखता मुझे यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है अगर कोई थर्ड पार्टी सीन भी आप दोनों के बीच में बनाता जिसकी वजह से ये आज ये सिचुएशन चल रही है आपके कनेक्शन की, तो मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको आप लगते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ता है या अगर आपके साथ ये जुड़ते हैं तो इनकी ये फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रो करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा ये कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एक ये भी चीज़ है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके एक अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि थर्ड पार्टी बेशक हुआ हो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सीन जिसकी वजह से ये सब चल रहा है अभी, लेकिन इनको ये पता है कि आप खास हो, उतना वो नहीं है, तो इनको अहमियत मालूम है इंसान की, हो ना, द इम्पोर्टेंस, तो वो इनको मालूम है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इनको ये पछतावा और इतना सब कुछ ये हो रहा है, इतना कुछ ये फील कर पा रहे हैं और इतना कुछ ये ऐसा फील कर पा रहे हैं क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मालूम है। लेकिन उसके बावजूद गलती तो हुई है, अब वो गलती का इनको थोड़ा सा है रिग्रेट और थोड़ा सा एम्बैरस भी ये फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। लेकिन अभी कोई भी एक्शन लेते हैं तो इनको ये है कि मेरा ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होगा, क्योंकि ईगोस्टिक तो ये है।
बहुत कुछ है कहने को लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना कि किस मुंह से मैं एक्सप्रेस करूं या क्या मैं बोलूं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका ये है कि मुझे क्लियर ही रखना चाहिए था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, या ये गलती से भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर ऑफ कोर्स देखते हैं और इनको काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी स्टेबल और बहुत सुंदर फ्यूचर भी दिखाई देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रिग्रेट तो इनको यही हो रहा है कि इनकी इनसे खुद से गलती हो गई है और इसीलिए इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी है और इतना ज़्यादा परेशान भी है। बट अभी इनका ईगो भी अड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये सारी एनर्जीज हैं इनकी। मेजरली क्या चल रहा है एनर्जीज में? डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। जो भी है ये कर्मा है कुछ ना कुछ, बस ये मान लो। द लवर्स, आपके कनेक्शन में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखो कि ये रीज़न है होने के पीछे, ऐसे ही नहीं हो रहा, बिना रीज़न के नहीं है ये, इसके पीछे रीज़न है, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, और ये होना ही था, ये मान के चलो, ये कुछ ना कुछ कार्मिक था। मैनिफेस्ट, गेट टू नो ईच अदर, रोमांटिक फीलिंग्स, कन्फ्लिक्ट्स। यस, कन्फ्लिक्ट्स तो हैं बट सॉल्व होते हुए भी नज़र आते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन लगेगी, आप एक तरीके से कह सकते हो। मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं आपको, आप भी कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और यही रिकन्सिलेशन का रीज़न होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, वो आपके बारे में और आप उनके बारे में। तो ये चीज़ हो रही है मैनिफेस्ट, और ये मैनिफेस्टेशन होगी, ये मैनिफेस्टेशन बदलेगी रिकन्सिलेशन में। फिर से वो रोमांस, फिर से वो एक सुंदर सा कनेक्शन होते हुए मैं देख रही हूँ जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, ये थोड़ा सा गैप आया बीच में क्योंकि कुछ कार्मिक था, साइकिल था, जो कि कुछ कर्मा जो था वो क्लीन होना था, वो हो रहा है और थोड़ा बहुत बचा है, हो जाएगा। और फिर उसके बाद में रिकन्सिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, होगा ऑफ कोर्स। ओके, अभी की एनर्जी एंड नियर फ्यूचर की एनर्जी। अभी की बताइए पहले तो। मैजिशियन इन द मिरर, रियलाइजेशंस। ठीक है, रियलाइजेशन किस चीज़ की? रियलाइजेशन इस चीज़ की कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो या आप उनके क्या लगते हो, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो उस चीज़ की रियलाइजेशन चल रही है अभी। नियर फ्यूचर, हॉस्टिलिटीज़, फाइट करेंगे इस रिश्ते के लिए, स्टैंड लेंगे आपके लिए, डोंट वरी। कोशिश करेंगे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की जितनी इनसे हो सकेगी, क्योंकि अभी रियलाइजेशन चल रही है। ओके, अभी रियलाइजेशन का टाइम है। आगे आने वाले टाइम पे ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करेंगे। मतलब ऐसा आएगा इनके मन में कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है और उसके लिए मुझे कोशिश करनी है, ऐसा इनके मन में आएगा। तो अच्छा है, ये आना भी बहुत अच्छा है। वेट, यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनका कहना है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, फिर से ये आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनका मानना है, इनको भरोसा है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने, तो ऐसे अलग नहीं हो सकते। डोंट बी इनसिक्योर, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ज़्यादा इनसिक्योर फील मत करो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कियर्ड। सी, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट ये थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे बात करने में, और मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है जो वहाँ रीडिंग में थी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, इन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझना शुरू किया है, जो कि मैं बोल रही थी ना मैजिशियन इन द मिरर की एनर्जी में, कि वो समझ रहे हैं, अभी रियलाइजेशंस हैं कि आप उनके कौन हो। सो वही है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कनेक्शन को। तो यहाँ पर वही है कि ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर भी।
इनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो, इनके लिए इनको ये भरोसा है आप हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये फिर से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा इनसिक्योर मत फील करो, इतना ज़्यादा मत सोचो, आप इन्हीं की और आपको कहीं नहीं जाने देंगे ये। और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं बट डर रहे हैं और समझ रहे हैं इस कनेक्शन को भी। तो थोड़ा आप ये कह सकते हो कि हाँ, अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो चीज़ों को, धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा कनेक्शन। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सरेंडर टू द डिवाइन। गाइस, सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को, चीज़ों को। लाइफ में काम करो, अपना मन लगाओ अपना काम पर, बस ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके डर के ऊपर काम करो। इस वक्त में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि हाँ ठीक है ये सब हुआ, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को खोने का डर होगा आपके मन में। आप खोना नहीं चाहते उनको। जो कुछ हुआ ठीक है, उसको मानते हो, लेकिन फिर भी खोना नहीं चाहते हो। सो यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि इस पर काम करो, ये खोने का डर निकाल दो। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाने वाली, और जो आपकी नहीं है आप कितना ही डर लो नहीं आने वाली। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलो। बैलेंस करो अपनी लाइफ को। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि बैलेंस करो अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को। अपने आप को काम रखने की कोशिश करो, बैलेंस रखने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, भरोसा करो यूनिवर्स के ऊपर। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। और जो मन में डर है उनके साथ फाइट करो। डर डर के नहीं रहना है, बाहर निकलो उस डर से, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई डर नहीं लेके आना मन में, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके पार्टनर का भी यही मैसेज है, डोंट बी सो इनसिक्योर। मत हो इतना ज़्यादा इनसिक्योर, ठीक है। वो भी जानते कि आप हो रहे हो, सो मत हो, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि मत हो, बस शांत रहो, बैलेंस रखो, भरोसा रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।